नेक्स्ट वीडियो में आप देखें कि ये जो प्लांट टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक है वर्तमान में अलग अलग तरीके से हम या अलग अलग प्रकार के एप्लीकेशंस को अपने यूज़ के अनुसार अलग अलग प्रकार की इसकी टेक्निक्स हो सकती हैं। तो जैसे यहाँ पर दिखा हुआ है, लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि प्रोटोप्लास्ट कल्चर है, प्रोटोप्लास्ट को कल्चर करना, ओवरी कल्चर, एंथर कल्चर, सस्पेंशन कल्चर, कैलस कल्चर, बड कल्चर या एम्ब्रियो कल्चर, इसी प्रकार से हैप्लॉइड कल्चर, इसी प्रकार से अलग अलग तकनीक हैं जो हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उसके अनुसार प्लांट टिश्यू कल्चर की अलग अलग टेक्निक है। सब में कॉमन बात यही है कि सब में एक आर्टिफिशियल मीडियम होता है जिसके अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, बेसिकली ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, और प्लांट के लिए जो आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर प्लांट को ग्रो किया जाता है। तो जितना भी प्लांट टिश्यू कल्चर की टेक्निक्स हैं वो प्लांट के टिश्यूज़ के अंदर मिलने वाले कुछ कैरेक्टर्स पर डिपेंड करती हैं कि अगर वो कैरेक्टर्स नहीं मिले तो एक्चुअली हम उनको ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो प्लांट्स में ऐसा क्या गुण होता है, प्लांट्स की सेल्स के अंदर टोटीपोटेंसी का गुण होता है। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है कि टोटल पोटेंशियल का मतलब है कि हर प्लांट सेल के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो एक पूरे के पूरे प्लांट में रीजनरेट कर जाए। तो टोटीपोटेंसी इट्स द एबिलिटी ऑफ प्लांट सेल टू रीजनरेट इनटू होल प्लांट। तो कोई भी प्लांट की सेल हो उसके अंदर ये पोटेंशियल है, ये क्षमता होती है कि अगर उसको प्रॉपर मीडियम या प्रॉपर हार्मोनल ट्रीटमेंट मिल जाए तो वो पूरे के पूरे प्लांट में ग्रो कर सकती है। तो ये जो टोटीपोटेंसी, जो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटीपोटेंसी है, ये एक्चुअली सबसे पहले हेबरलैंड ने दिया था। तो इसी टोटीपोटेंसी का यूज़ करते हुए हम प्लांट टिश्यू कल्चर करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, प्लास्टिसिटी भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है विच इज़ मतलब टोटीपोटेंसी से लिंक्ड कॉन्सेप्ट है। इट इज़ द एबिलिटी टू प्लांट टू अल्टर देयर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट टू बेस्ट सूट देयर एनवायरनमेंट। वो वातावरण के अनुसार, कल्चरल एनवायरनमेंट के अनुसार अपने मेटाबॉलिज्म को, अपने ग्रोथ को और डेवलपमेंट को अल्टर कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, मोल्ड कर सकते हैं। तो ये जो प्लास्टिसिटी का जो गुण है ये भी प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए आवश्यक है कि अगर प्लांट के अंदर इतनी रिजिडिटी होती कि वो सॉइल में ही ग्रो कर सकता था तो हम उसको फिर कल्चर में मीडियम में ग्रो नहीं कर सकते थे। तो कल्चर मीडियम के अंदर चूँकि हम सॉइल का यूज़ ना लेकर के हम मीडियम का यूज़ करते हैं, वहाँ पर ग्रो करते हैं। तो प्लास्टिसिटी का मतलब है कि प्लांट के टिश्यूज़ के अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो अपने वातावरण के अनुसार ग्रो कर सकते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को बदल सकते हैं, अपने ग्रोथ पैटर्न को बदल सकते हैं, डेवलपमेंट को बदल सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट आता है एक्सप्लांट। एक्सप्लांट क्या होता है? एक्सप्लांट का मतलब है प्लांट का कोई भी भाग, टिश्यू, जिसको हमने लिविंग प्लांट से अलग किया है। कोई स्टेम का टुकड़ा हो सकता है जिसको हम कल्चर मीडियम में ग्रो करेंगे। तो इनिशियल जो प्लांट मटेरियल है वो हमको लिविंग प्लांट से, फील्ड से ही लेना पड़ेगा और उसको हम प्रॉपर कंडीशन दे करके लेबोरेटरी में कल्चर मीडियम के ऊपर ग्रो करते हैं। तो एक्सप्लांट क्या होता है कि एक्सप्लांट लिविंग प्लांट का वो हिस्सा जो हम, जिसको इनिशियल रॉ मटेरियल के लिए कल्चर मीडियम में ग्रो करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये स्टेम हो सकता है, लीफ हो सकती है या रूट हो सकती है, एम्ब्रियो हो सकता है या पॉलन ग्रेन्स हो सकते हैं, ओवरी हो सकती है। इनमें से कोई भी प्लांट ऑर्गन या प्लांट टिश्यू हो सकता है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में और आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।